छुपाने के लिए, लेकिन पिछले 3 महीने से हम एक सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, जिसमें हमारा प्लान था कि GTA 6 के ट्रेलर में जितने भी शॉर्ट्स एंड बड़े लैंडमार्क्स दिखाए गए उनको लेकर हम एक गेम बना पाए और उसे आप लोग भी एंजॉय कर पाओ। चाहे आपके पास पीसी हो, आईफोन हो, एंड्रॉइड हो, मैक हो, फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हम चाहते थे कि ये गेम मल्टीप्लेयर हो जिसमें आप मेरे साथ या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ भी खेल पाओ, एंड वो भी कम्प्लीटली फ्री। आप कह सकते हो ये हमारा फाइनल गिफ्ट है कम्युनिटी के लिए। जब तक GTA 6 का ट्रेलर 2 नहीं आ जाता तब तक आप इस गेम को एंजॉय कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भाई हमने ये नया गेम कैसे बनाया, क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े, कौन से फीचर्स एंड लैंडमार्क्स आपने जो ट्रेलर 1 में देखे थे वो हमने इंप्लीमेंट किए हैं इस गेम में, एंड आप इसे अपने एंड्रॉइड, पीसी या फिर मैक में कैसे खेल सकते हो। एंड ये वीडियो मैंने अकेले नहीं बनाई, मेरा एक फ्रांस का फ्रेंड है जिसका नाम है ब्रेजी। हम दोनों ने साथ में मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम किया है। आप उसके चैनल को भी चेकआउट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड आई रियली वांट कि आप इस गेम को ट्राई करो, क्योंकि हमने इस गेम में 30 से 40 हजार रुपए लगा दिए भाई, तो प्लीज जरूर ट्राई करना। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस गेम के साथ हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था कि ट्रेलर में दिखाए गए सारे शॉर्ट्स एंड बड़े लैंडमार्क्स को हम फेथफुली रिक्रिएट करें अपने गेम में। लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें डिसाइड करना था कि गेम इंजन कौन सा रखा जाए, एंड सीरियसली ज्यादा ऑप्शंस नहीं थे। हम चाहते तो इस प्रोजेक्ट को अनरियल इंजन 5 या फिर यूनिटी वगैरह में भी बना सकते थे, लेकिन उन सभी को कैंसिल करना पड़ गया, क्योंकि आप गेम या तो पीसी के लिए बना सकते हो या फिर मोबाइल के लिए, क्योंकि पीसी के गेम्स को मोबाइल के लिए ऑप्टिमाइज करने में हालत खराब हो जाएगी। फिर एप्पल वाले बोलेंगे भाई एप्पल स्टोर पे अपलोड करो, एंड्रॉइड वाले अलग परेशान हो जाएंगे। तो टोटल 3-4 वर्जन्स बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल था और ये वायबल डिसीजन नहीं था। तो इसलिए हमने सोचा क्यों ना इस गेम को अनरियल एडिटर फॉर फोर्टनाइट में बनाया जाए। इससे पहले कि भाई आप वीडियो छोड़ के चले जाओ, आप ये स्नीक पिक देख सकते हो कि हमारा गेम कैसा दिख रहा है। अगर आपको नहीं पता तो फोर्टनाइट गेम के अंदर एक मैप बिल्डर भी है जिसमें अलग अलग गेम्स बनाए जा सकते हैं। ऊपर से आप एसेट्स का यूज करके और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट बना सकते हो। एंड अच्छी बात यह है कि अगर मैं फोर्टनाइट के अंदर अपने गेम को बनाता हूँ तो ये सारे डिवाइसेस के लिए अवेलेबल होगा। मतलब कि ये विंडोज पे भी चलेगा, एंड्रॉइड पे भी चलेगा, मैक पे भी चलेगा, iOS पे भी चलेगा। हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। साथ ही में यहाँ पर गेम को पब्लिश करना भी फ्री है, वरना अगर आप स्टीम पर या फिर प्ले स्टोर पर पब्लिश करते हो तो आपको चार्जेस देने पड़ते हैं, एंड अप्रूवल के लिए 1 से 2 वीक्स रुकना भी पड़ता है। तो इसका मतलब है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप इसको खेल भी पाओगे। इसीलिए फोर्टनाइट एडिटर इस प्रोजेक्ट के लिए बेस्ट सूटेड था। लेकिन मैप को बनाना भी इतना आसान नहीं था, हमें बहुत सारे डिफिकल्टीज फेस करने पड़े। एंड पहले जैसा हम सोच रहे थे कि गेम में क्या क्या ऐड करेंगे वो सब तो ऐड हुए ही, लेकिन टाइम के साथ साथ हमने अपने आप को और भी ज्यादा पुश किया एंड चीजें और भी ज्यादा एडवांस होती चली गई। अब ऑनेस्टली बताऊं तो हमारा इनिशियली आइडिया था कि वाइस सिटी का जो ओशन बीच है ना, हम सिर्फ उसी को ही बनाएंगे, क्योंकि पूरा मैप बनाना बहुत ही मुश्किल था। जो बड़े बिल्डिंग्स आपने ट्रेलर में देखे हैं उसका मॉडल इंटरनेट पर मिलेगा नहीं और खुद से बनाना होगा सारे बिल्डिंग्स को, जिसमें बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला था। एंड हम कोई प्रोफेशनल मॉडल बनाने वाले लोग तो है नहीं भाई, हम सिर्फ सिंपल कंटेंट क्रिएटर्स हैं। लेकिन टाइम के साथ जैसे जैसे चीजें शेप लेने लगी हमने भी अपने गोल्स को एक्सीड कर दिया एंड फाइनली एक ऐसा मैप बना दिया जो कि GTA 6 के ट्रेलर 1 एंड 2022 के लीड गेम प्ले से बहुत ज्यादा ही सिमिलर है। वैसे टॉपिक पर वापस आते हैं तो इनिशियली जैसे मैंने कहा था कि हमारा प्लान था सिर्फ फेमस स्ट्रीट ओशन ड्राइव को ही रिक्रिएट करना, इसीलिए डेवलपमेंट के पहले कुछ दिन तो हमने सिर्फ बिल्डिंग्स को ही मॉडल करने में लगा दिए। एक्चुअली देखा जाए तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ये बिल्डिंग्स उतने भी खराब नहीं लग रहे थे। स्टार्टिंग के कुछ बिल्डिंग्स को मॉडल करने के बाद फोर्टनाइट में जो डिफॉल्ट वेजिटेशन है हमने उसको रिमूव करने का डिसाइड किया, क्योंकि हम अपने फैन मेड GTA 6 के ग्रास एंड ट्रीज को ट्रेलर से जितना क्लोज हो सके बनाना चाहते थे। लेकिन भाई हम रॉकस्टार की तरह बिलियन डॉलर कंपनी थोड़ी ना है। अगर आपको नहीं पता तो फोर्टनाइट में भी चीजों को बनाने के लिए अलग अलग एसेट्स यूज होते हैं, जिसके प्राइसेस बहुत हाई हो सकते हैं और इसमें हमने बहुत सारे एसेट्स खरीदे भी हैं। इस टोटल प्रोजेक्ट को बनाने का कॉस्ट हमें हंड्रेड्स ऑफ डॉलर्स आए। एनीवेज हमने ग्रास मॉडल्स को प्लेस करना स्टार्ट कर दिया, जो कि पहले तो देखने में अच्छे लग रहे थे, लेकिन बाद में लगाने के बाद ये बड़ा ही बकवास लग रहा था भाई देखने में। अब आप भरोसा नहीं करोगे, गेम को 3 महीने तक बनाते हुए हमने वेजिटेशन को इतने बार चेंज कर दिया है कि क्या ही बताऊं भाई। हर बार लगता था कि ये वाला परफेक्ट होगा, लेकिन फिर वो बाद में बहुत ही अजीब दिखता था एंड GTA 6 जैसी वाइब्स तो बिल्कुल भी नहीं आती थी। पता नहीं हमने कितने सारे ग्रास, पाम ट्रीज और जनरल वेजिटेशन खरीदा है इस प्रोजेक्ट के लिए। फाइनली बाद में जाकर हमने एक बढ़िया वाला ग्रास मॉडल बाय किया जो कि देखने में बहुत ही रियलिस्टिक था। लेकिन प्रॉब्लम तो तब स्टार्ट हुई जब इसे हमने प्रोजेक्ट में इंपोर्ट किया। ग्रास को लगाने के बाद हमारा गेम सिर्फ 20 FPS पर ही रन हो रहा था, जो कि सच में बहुत बुरा था। अब हमें किसी भी तरह कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढना ही था जिससे गेम एटलीस्ट 60 FPS पर रन करे, वरना 20 FPS पर कौन ही गेम खेलता है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमने ग्रास के डिस्टेंस स्केलिंग को कम कर दिया
एंड जब तक ये लोड नहीं हो जाता तब तक ये प्लेयर को विजिबल भी नहीं होगा। तो इससे ग्रास वाला इशू तो सॉल्व हो गया एंड गेम भी 60 FPS पर रन होगा। लेकिन फिर हमें मायामी का सबसे कॉमन पाम ट्री को चूज करना था एंड ट्रस्ट मी, जितना इजी लगता है सुनने में उतना इजी नहीं है। परफेक्ट पाम ट्री जो कि मैप में सूट करे ये हमें 3 महीनों के बाद जाकर मिला, क्योंकि जितने भी पाम ट्रीज हमने पहले लगाए वो बिल्कुल भी रियलिस्टिक नहीं लग रहे थे या फिर GTA 6 के हिसाब से सूट नहीं कर रहे थे। तो हमें परफेक्ट वाला मिला जिसका नाम है रॉयल पाम ट्री। एंड पाम ट्रीज तो आपको पता ही होगा मायामी में बहुत ही कॉमन है। अब आप इमेजिन कर सकते हो वेजिटेशन तो सिर्फ मैप के डेवलपमेंट का सिर्फ 1% ही था, जिसके बाद बिल्डिंग्स को भी क्रिएट करना था। अब बिल्डिंग क्रिएशन के लिए हमने मायामी के वेल नोन बिल्डिंग की लिस्ट बनाई जो कि GTA 6 के लेट गेम प्लेज में दिखाए गए थे एंड जो ट्रेलर में लैंडमार्क्स थे उनकी भी लिस्ट बनाई हमने। सबसे पहले तो है ये मार्लिन स्टेडियम। फिर ट्रेलर में आपने इस बिल्डिंग को देखा होगा जिसका नाम है 500 ब्रेकर आई गेस। देन बैंक, मायामी पुलिस डिपार्टमेंट की बिल्डिंग, चेज बैंक, हैंग्स वॉफल, जहां जेसन एंड लूसिया रॉबरी करने जाते हैं 2022 के लीड गेम प्लेज में। तो इन बिल्डिंग्स को घंटों तक एनालाइज किया ताकि समझ सके कि आखिर इन्हें कैसे मॉडल किया गया है। इनका आर्किटेक्चरल स्टाइल, कलर्स, टेक्सचर्स, ये सब कुछ समझने के बाद हमने एक एक करके इन्हें बनाना स्टार्ट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल आप इस बिल्डिंग को ही ले लो जो कि GTA 6 में हैंग्स वॉफल के नाम से आने वाला है एंड ये रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करता है। तो हमने लीड गेम प्लेज एंड गूगल मैप्स को स्टडी करके इसे परफेक्टली रिक्रिएट किया है अपने गेम में। एंड अगर अभी तक आपको नहीं पता तो हम किसी भी मॉडलिंग सॉफ्टवेयर का यूज नहीं करने वाले। जैसे कि ब्लेंडर होते हैं ना, उसमें आप मॉडल्स बना सकते हो, तो हम मॉडल्स को किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर में नहीं बल्कि फोर्टनाइट के ही मैप बिल्डर में बना रहे हैं, जिसकी वजह से ये और भी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग एंड दिमाग का दही कर देने वाला प्रोसेस है। बाकी भाई काफी पेशेंस चाहिए ये सब करने के लिए, दिमाग खराब हो जाता है भाई करते करते क्योंकि इसमें वो टूल्स अवेलेबल नहीं है जो कि आपको ब्लेंडर जैसे सॉफ्टवेयर्स में मिलेंगे। तो आपको हर चीज का वर्क अराउंड ढूंढना पड़ता है मॉडल्स बनाने के लिए, क्योंकि ये कोई मॉडलिंग सॉफ्टवेयर तो है नहीं। बाकी मुझे लगता है जो सबसे ज्यादा मुश्किल बिल्डिंग था रिक्रिएट करने के लिए वो यही है व्हाइट वाली बिल्डिंग जिसका रूफ ऊपर से खुला हुआ है। बेसिकली ये एक वेल नोन बेसबॉल स्टेडियम है मायामी का, जो कि लोकेटेड है डाउनटाउन मायामी में एंड इसका आर्किटेक्चर इतना कॉम्प्लेक्स है कि इसको रिक्रिएट करते करते हालत खराब हो गई। बाकी हमने तो अपना 100% दिया है। आप गेम को खेलोगे तो मुझे बताना कि आपको ये बिल्डिंग कैसी लग रही है। नेक्स्ट हमने कुछ और बिल्डिंग्स बनाया जिसका आर्किटेक्चर उतना कॉम्प्लेक्स नहीं था इसके कंपैरिजन में। एक सिंपल एग्जांपल है विनवुड स्ट्रीट। ये एक आर्टिस्टिक नेबरहुड है जहां बिल्डिंग्स ग्राफिटी से कवर्ड हैं। बाय द वे इसे आपने ट्रेलर के अंदर भी देखा होगा जहां पर कार मीट चल रही होती है। इस नेबरहुड को बनाने का बिगेस्ट चैलेंज था ग्राफिक्स मेमोरी। जब भी आप कोई टेक्सचर इंपोर्ट करोगे तो प्रोजेक्ट साइज इंक्रीज हो जाता है, इसलिए हमें यहाँ के सारे टेक्सचर्स को रीसाइज करना पड़ा ताकि प्रोजेक्ट लाइट वेट रहे और गेम भी स्मूथली रन कर पाए। नेक्स्ट हमने काफी सारे एलिमेंट्स ऐड किए हैं जैसे कि टेनिस कोर्ट। अगर आप गूगल मैप पे मायामी विजिट करते हो तो वहाँ पर आपको कुछ ज्यादा ही टेनिस कोर्ट्स दिखाई देंगे क्योंकि टेनिस वहाँ का एक पॉपुलर स्पोर्ट है। साथ ही में जब हम GTA 6 के लीड गेम प्लेस को देख रहे थे तो उसमें भी बहुत सारे टेनिस कोर्ट दिखाई दिए थे। फिर ये मायामी का सोलर एम्पी थिएटर है, ये भी लीड गेम प्लेस में आपने देखा ही होगा। बाकी मैंने देखा कि मायामी में सोलर एनर्जी एंड इकोलॉजिकल इनिशिएटिव काफी प्रमोट किए जाते हैं, इसीलिए हर जगह एडवर्टाइजमेंट दिखती ही है एंड सोलर पैनल तो कुछ ज्यादा ही है। बाकी अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ विनवुड आते हो तो आप ट्रेलर वाले शॉट को रिक्रिएट कर सकते हो और कार मीट भी रख सकते हो। फिर हमने ये ह्यूज अपार्टमेंट वाली बिल्डिंग भी बनाई जिसका नाम है 500 ब्रिकेल एंड फिर वो वाली जगह भी बनाई जहां ट्रेलर में एक बूढ़ा आदमी अपने गार्डन में पानी दे रहा होता है। साथ ही में हमने एक गोल्फ कोर्स भी बनाया लेकिन ये भी इंटायरली फिनिश नहीं है। बाय द वे हमने बीच को भी रियलिस्टिकली रिक्रिएट करने की कोशिश की है। इस प्रोजेक्ट के लिए हमने रियल टाइम सिम्युलेटेड वाटर भी बाय किया था ताकि गेम का वाटर और भी अच्छा लगे देखने में। लेकिन बाद में पता चला कि ये वाटर पैक जो हमने बाय किया है वो गेम के साथ कंपैटिबल ही नहीं है, तो लिटरली हमारे 5500 रुपीज बर्बाद हो गए। लेकिन फिर भी हमने वाटर को चेंज किया, रोड पर पडल्स ऐड किए ताकि ये और भी ज्यादा रियलिस्टिक लगे। फिर हमने एक नाइट क्लब भी रिक्रिएट किया जो कि देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। बाकी हाँ, अगर आप इस गेम को खेलते हो तो ये बस एक्सप्लोरेशन के लिए नहीं बनाया हमने, इसमें रोल प्ले सिस्टम्स भी ऐड किए गए हैं। जैसे ये आर्मरी है, यहाँ से आप फ्री गन्स लो, सुपरमार्केट को रॉब करो, कॉइन्स अर्न करो और अच्छे से अच्छे बड़े गन्स बाय कर लो। फिर आप बैंक रॉबरी भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको गन पाउडर चाहिए होगा जो कि आप आर्मरी से बाय कर सकते हो। फिर बैंक के जस्ट पीछे कार डीलरशिप है, यहाँ से आप कार्स बाय कर लेना अपने लिए। गेम में टोटल 5 सुपरमार्केट्स हैं जिन्हें रॉब किया जा सकता है एंड रॉबरी करने के बाद आपको कुछ टाइम तक वेट करना होगा, तभी आप दोबारा रॉबरी कर पाओगे, जस्ट लाइक RP सर्वर्स। फिर हमने एक ट्रेजर मैप भी ऐड किया है जो कि अगर आप ढूंढ लेते हो तो आप पैसे भी अर्न कर पाओगे एंड आप फिशिंग भी कर सकते हो गेम में। बाकी अब बात करते हैं कि आप इस गेम को कैसे खेल सकते हो। तो गेम को खेलने के लिए भाई आपको कुछ भी नहीं करना, मैं डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स दे दूंगा। अगर आप पीसी पर हो तो एपिक स्टोर से फोर्टनाइट डाउनलोड कर लो, अगर मोबाइल पर हो तो फोर्टनाइट के ऑफिशियल पेज पर जाओ, वहां से एपिक स्टोर डाउनलोड करो एंड एपिक स्टोर के अंदर आपको फोर्टनाइट मिल जाएगा, उसे डाउनलोड कर लेना। अब डोंट वरी, अगर आप पहली बार फोर्टनाइट खेल रहे हो तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। गेम ओपन होने के बाद आपको ऊपर सर्च का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको उस पर क्लिक करना है और लिखना है फाइट सिटी 6।
अगर सर्च रिजल्ट में आपको ये गेम दिख जाता है तो आप इसे खेल सकते हो, यही है हमारा गेम। अगर आपको ये नहीं दिखता तो आपको स्क्रीन पर जो कोड आ रहा है ना उसको टाइप करना है। बाय द वे इस कोड को मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया, तो आप वहां से कॉपी पेस्ट कर सकते हो। कोड डालने के बाद तो आपको गेम दिख ही जाएगा, तो आप डायरेक्टली खेल सकते हो। एंड ये प्रोसेस सारे प्लेटफॉर्म्स के लिए सेम है, iOS, मैक, एंड्रॉइड या फिर विंडोज, आप सारे प्लेटफॉर्म पे खेल पाओगे इसे। आप देख सकते हो मैं अपने पीसी एंड मोबाइल दोनों पर इस गेम को खेल पा रहा हूँ, तो देर किस बात की है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कोड है और मैंने आपको बता दिया कि कैसे खेलना है। बाकी मैं सोच रहा हूँ कि लाइव स्ट्रीम में भी इस गेम को खेलूं, तो आप मुझे वहां पे भी ज्वाइन कर सकते हो, तो डाउनलोड करके जरूर रख लेना। बाकी हाँ गाइज, यही था इस वीडियो में। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ डाउनलोड करो, खेलो। अगर खेलकर आप इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाते हो तो मैं रीशेयर भी करने वाला हूँ। एंड अगर आपके कोई भी सजेशन हो ना मैप से रिलेटेड तो बताओ, हम उसे इंप्रूव करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही गेमिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।